हेलो दगड़ियों, सबसे पहला आप लोगों को मेरे प्यार भरा नमस्ते। बड़ों को सेवा सौंगी, छोटों को जो भोरी आशीर्वाद। आप लोगों को स्वागत है मेरा न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत होनी चा देवभूमि उत्तराखंड से। बने रहे ब्लॉग में अग नहीं देखा तो एगो मैं अपना आंगनबाड़ी केंद्र बेटे की और जहाँ बढ़ गमी घर या छुट्टी तो आज ना हमारे एक निरीक्षण पर ही छे सुपरवाइजर मैडम। आज उन हमारे केंद्र और निरीक्षणकारी और जो हमारे लाभार्थी छन उन तक कुछ सलाह दी न। आपका नाम क्या है मैडम? रवीना देवी। रवीना देवी, ठीक है ठीक है। आपकी कितने महीने गर्भावस्था है? 6 महीने कंप्लीट। सातवां महीना कब से लगेगा? 3 तारीख से आपको सातवां महीना लगेगा, ठीक है। आपकी क्या है टीटी बूस्टर भी आपको लग चुका है और कितनी जांचें हो चुकी है? आपकी 2 जांचें हो चुकी है। अभी आपकी 2 जांचें और होंगी, ठीक है। कुल मिला के गर्भावस्था के दौरान आपकी 4 जांचें होती है और टीटी के 2 टीके तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या है आपको बूस्टर लगाया है। उसमें आपने क्या करना है, जो गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले तो आपने अपना खाने का ध्यान रखना है कि आपने पौष्टिक आहार लेना है। दूसरा आपने अपने आराम का ध्यान रखना है कि आपने आराम टाइम से करना है, ठीक है। पौष्टिक आहार में भी क्या है कि आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि हमें ऐसा भोजन लेना है जिसमें पौष्टिक तत्व सभी प्रकार के जो पौष्टिक तत्व है जो हमें मिल जाए, जैसे फल हो गया, हरी सब्जी, दूध, अगर आप अंडा मांस वगैरह भी खाते हैं तो भी आपने लेना है। अच्छा, गर्भावस्था के दौरान आपने सबसे पहले ये ध्यान देना है 2-3 चीजों का जो होता है वो परेशानी आपको क्या है बिल्कुल होनी। किन किन का बना हुआ है? क्योंकि आयुष्मान कार्ड एक ऐसा है भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा हमारे लिए, उसमें 5 लाख तक का इलाज क्या होता है, फ्री होता है। तो वो तो हर इंसान का मतलब हर व्यक्ति का बना होना चाहिए। जैसे आपके परिवार में आप हैं, घर में और लोग हैं, सबका आयुष्मान कार्ड बना होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार की तकलीफ के लिए क्या होता है 5 लाख का वहाँ आप तुरंत जाके आप अपना आयुष्मान कार्ड बना दो। राशन कार्ड बना हुआ है ना, उसके आधार पे आपका आयुष्मान कार्ड बनता है। तो आपने वो भी क्या है आयुष्मान कार्ड भी बनाना है अपना, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, आपने बना देना मैडम, ठीक है। क्योंकि फिर आप इनका बच्चा होने वाला है। आप है ना कि दूसरे बच्चे पे भी आपको ना लाभ मिलेगा। अगर महालक्ष्मी किट तो मतलब दो बच्चों का मिल रहा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। गर्भावस्था के दौरान क्या होता है विभाग द्वारा आपको कितनी योजनाएं मिलती है, तो पीएमवीवाई का लाभ मिलता है, ठीक है। जिसमें क्या है अगर पहला बच्चा है तो 5,000 रुपए और सेकंड गर्ल साइड होती है तो उसमें 6,000 रुपए है। फिर आपका महालक्ष्मी किट है जिसमें क्या है किट में क्या है आपको बेबी पाउडर हो गया, तेल हो गया, कपड़े हो गए, बच्चे के नैपकिन हो गया, चादर हो गई, कंबल आपके लिए, जुराब, कपड़े, शॉल वगैरह मैडम लोगों को दे दी। हाँ 3500 का पूरा सामान है। वो आपको डिलीवरी के बाद तुरंत मैडम के द्वारा आपने कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने, वो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है जो गर्ल्स साइड होती है उसको नंदा गौरा का लाभ भी मिलता है। उसमें जन्म के क्या है 5 महीने के अंदर अंदर प्राइवेट मतलब सी सेंटर में जाके ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, तब आपको उसमें क्या है 11,000 रुपये मिलते हैं। जहाँ जो मतलब लोग आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर होते हैं उन लोगों के लिए योजना है। तो इसमें क्या है आपको क्या है आयकर दाता का प्रमाण पत्र लगाना है, आधार कार्ड लगाना है और अपना डिस्चार्ज लगाना है, स्थायी निवास, ये डॉक्यूमेंट्स आप मैडम आपको एक फॉर्म देंगे महालक्ष्मी किट का, वो आपने भरना है और अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। मैडम फॉर्म ऑफिस में जमा कर देंगे और वहाँ से फिर आपको महालक्ष्मी किट दिया जाएगा। महालक्ष्मी किट में आपको क्या मिलेगा, उसमें कितना कितना सामान है मैडम आप बोलो जरा क्या सामान है उसमें? उसमें बच्चे के लिए नैपकिन है, कपड़े हैं, तौलिया है और एक कंबल भी है छोटा सा, एक बड़ा कंबल है और 2 बेडशीट है और माँ के लिए जुराबे माँ के लिए मोजे हैं, एक के 2 जोड़ी के हैं, तेल है, साबुन है, पाउडर है, बहुत सारा सामान है, ड्राई फ्रूट है, बहुत सारा सामान है। हाँ ये सब किस लिए है मैडम? एक बच्चे के लिए स्वस्थ परिवेश देने के लिए, ताकि हम बच्चे को क्या है उसके लिए मालिश का तेल उपलब्ध है, उसके लिए साबुन बढ़िया वाला साबुन उपलब्ध है, उसके लिए कपड़े हैं, ताकि हम बच्चे को क्या है सफाई से और स्वच्छ तरीके से उसकी परवरिश कर सके, ताकि वो अच्छी ग्रोथ करे। जब उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसका वजन अच्छा होगा, तो हम एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने के बाद उसकी स्वस्थ तरीके से परवरिश करेंगे। इसलिए आपको क्या है ये किट हमारे विभाग द्वारा दिया जाता है, ताकि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके और बच्चा अच्छे तरीके से स्वस्थ तरीके से उसका पालन पोषण कर सके। हाँ तो हमने आपको फॉर्म दे देंगे। आपने मैडम ये ध्यान रखना है कि टाइम से फॉर्म उन्हें मिल जाए, दे देंगे फॉर्मेलिटी और आप उसको फॉर्म को जल्दी से जल्दी तैयार कर देना, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको तैयार कर देना, तो जैसे आपको किट जल्दी से मिल सके। हाँ जितना जल्दी, जैसे आपने एक चीज आपने ध्यान देनी है, आपका
अब बच्चा उस हाँ। किट का लाभ उठा सके आप। हाँ। और उसके अंदर ड्राई फ्रूट है, तो जब माँ डिलीवरी होती है तो माँ को ना पौष्टिक खाने की ज़्यादा जरूरत होती है, तो आपके लिए पौष्टिक ड्राई फ्रूट है उसमें, तो आप ड्राई फ्रूट खा सकते हो। उसको ना मतलब उसकी लिमिट बना लेना कि मुझे कितनी हाँ, जिस तरीके से दिन में खाना है कितना ना, खाना है, वो आपके लिए आपको डाइट बना ड्राई लेना। फ्रूट्स आपके लिए डाइट के हिसाब से खाना उसको ड्राई फ्रूट को, और जैसे आपका भी ग्रोथ मतलब सही रहेगा, स्वास्थ्य और बच्चे का भी, और आपको तब दूध भी सही बनेगा। हाँ, बच्चों को क्या है, हमने 6 महीने तक स्तनपान कराना है, केवल केवल स्तनपान ही कराना है। उसको कोई गलत बाहर से पानी की जरूरत नहीं है, कुछ भी उसे नहीं, कोई कुछ मतलब भी नहीं। जैसे कई बच्चे नहीं होते जन्म घुट्टी वगैरह पिलाते हैं, ग्रे वाटर वगैरह पिलाते हैं, वो उसकी जरूरत नहीं है। 6 महीने तक केवल क्या होता है, माँ को सिर्फ, बच्चे को क्या है, सिर्फ माँ के स्तन पे मतलब दूध पे ही निर्भर रहना पड़ता है। और ये आपने ये देखना है कि उसको दूध क्या है पूरा भी हो, है ना। ना ऐसी हाँ। कोई माँ नहीं है जिसको दूध नहीं उतरेगा। हाँ। हर माँ को मतलब पूरा दूध उतरता है। मतलब एक माँ मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है, और वो एक सोच है कि हाँ मैंने अपने बच्चे को स्तनपान कराना है, उसको दूध पिलाना है, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। उसके अलावा उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है 6 महीने तक। 6 महीने के बाद क्या होता है, उसको ऊपरी आहार की जरूरत पड़ती है, लेकिन 6 महीने तक केवल सिर्फ माँ का ही दूध बहुत जरूरी है। और जो माँ का पहला दूध होता है उसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के तुरंत बाद क्या होता है, आधे घंटे बाद उसको माँ के स्तन से लगाना है, और माँ का जो पहला दूध है उसे फेंकना नहीं है, उसको उसको जरूर पिलाना है। बच्चे को जरूर पिलाना। रोग प्रतिरोधक सबसे ज्यादा क्षमता उसी अंदर होती है, जो पहला दूध होता है माँ का, वो बच्चे को जरूर पिलाना है। क्योंकि पहले पुराने लोगों की धारणा हाँ, थी, पहले लोगों की धारणा वो होती थी। उसको ना उस दूध को बाहर फेंक देते थे, बोलते थे लीसो, हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते उसको लीसो। और लीसो को बोलते थे बच्चे को नहीं पिलाना, उसको फेंक दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसको जरूर पिलाना है, उससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बच्चा बीमार नहीं होता है। और जैसे आप लेबर रूम से आए कमरे में, मतलब बेड में आए, तुरंत अपने बच्चे को पहला दूध पिलाना है, बच्चे को दूध पिलाना है उसको। उसमें ये और बाकी उसके बाद फिर आपका जब उसका टीकाकरण शुरू हो जाता है, बीसीजी हो गया, पोलियो हो गया, वो आपका हॉस्पिटल में बच्चे को जाता है। उसके बाद क्या है, 1.5 महीने पे पेंटा फर्स्ट, 2.5 महीने में सेकंड, और 3.5 महीने में पेंटा थर्ड लगता है। बहुत सारी माताओं को ये होता है कि जब बच्चा होता है ना, तो उस टाइम दूध नहीं उतरता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि दूध नहीं उतर रहा है तो हम इसको बच्चे को मतलब वो पाउडर वाला दूध पिला रही है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे उतरेगा। बहुत सारी माँ नहीं उतरता। जब आप घर में आओगे, नहाओगे, फिर आपको खूब छपौड़ना, हमारे गढ़वा भाषा बोला छपौड़ से, तो गर्म पानी जितना पानी तुम सह सकता उतना पानी सेकना, और गरम कॉटन का कपड़ा वाला छपौड़ जाता, खूब करी छपौड़। और आपकी डिलीवरी क्या ईडीडी क्या है आपकी डिलीवरी क्या मैडम की? उसकी दिसंबर है, दिसंबर है उसकी। और जैसे दिसंबर का महीना है, आपका बच्चा क्या सर्दियों में है, ठीक है, उसमें ठंडी का टाइम रहेगा, तो बच्चों को क्या होता है, जब गर्माइश देने के लिए, ठंड से बचाने के लिए अपनी छाती से लगा के रखना है। एक मैडम है कंगारू मदर केयर, उसको कंगारू मदर केयर कहते हैं। मतलब जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा के रखता है ताकि उसे ठंड ना लगे। आजकल आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चों को नमूनिया हो जाता है, तो इसी वजह से होता है कि हम उसको क्या है पूरी गर्माहट नहीं दे पाते। तो बच्चों को अगर कोई परेशानी कोई वो हो तो उसको क्या हमेशा छाती से लगा के रखो ताकि बच्चे को गर्माइश मिले। बच्चा अगर थोड़ा मतलब वजन में कम है, हाँ, अगर बच्चा वजन में कम होता है, कंगारू मदर केयर कोई भी दे सकता है घर का सदस्य। ये नहीं कि माँ ही दे सकती है, अगर पापा है, कोई भी है, दादी भी है, कंगारू मदर केयर वो भी दे सकते हैं। बच्चों को भी छाती लगा के रखो ताकि बच्चे को गर्माइश मिली। जो बच्चे के साथ है सर्दियों में है तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बच्चों को क्या है पूरी गर्माइश बना के रखनी है। और बच्चे को जब आप दूध पिलाते हो तो बिल्कुल कैंची के आकार में अपने स्तनों को ऐसे पकड़ना चाहिए। हाँ। और बच्चे को बिल्कुल स्नेह पूर्वक देखो तो आपका दूध बहुत अच्छे ढंग से होता है। हाँ। बच्चे मतलब एक माँ का जो स्नेह होता है ना, जब स्नेह उतरता है तो दूध अपना आप ही उतर जाता है। वीडियो बनी है मधु का फोटो बजना। आपका बच्चा कितने दिन का हो गया? ये 4 दिन का हो गया, ठीक है। इसका वजन कितना था होते समय? 2 किलो 500 ग्राम था ना, ठीक है। वजन तो वैसे ठीक है उसका, लेकिन ये है कि सबसे पहले तो अब इसको ये है कि माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं पिलाना। हाँ बस, हाँ 6 महीने तक सिर्फ ये है कि धीरे पकड़ो ना। और बाकी दूसरा ये है कि साफ सफाई का ध्यान रखना है। अब मैडम आपको महालक्ष्मी किट का फॉर्म दे देंगी, दे दिया मैडम। हाँ दे देना, तुरंत आपने जमा करना है। और तो ये क्या है, ऑफिस से महालक्ष्मी किट ला देंगे, तो उसमें बच्चे के लिए काफी सामान है, पाउडर है उसमें मैडम, इसके बच्चे के लिए कपड़े हैं, नैपकिन है, तेल भी है। हाँ हाँ वो बता देंगे, भर देंगे आपको। और हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आप यहाँ से लेके और आपको प्राप्त करा दें, ठीक है। ताकि ये है कि बच्चे का क्या है
स्वास्थ्य के विकास के लिए, उसके विकास के लिए वो चीज़ें बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें कपड़े भी है, नैपकिन भी है, शॉल वगैरह, चादर वगैरह, उसमें काफ़ी सामान है, ड्राई फ्रूट है, उसमें दूध वगैरह है। तो ये है कि बच्चे के काम भी आएंगे और महिला के काम भी आएंगे, ठीक है। माँ के दूध के अलावा आपने कुछ नहीं कहा ना, सफाई का भी आपने ध्यान रखना है, अपने भी बच्चे की भी, ठीक है। और बाकी खाने पीने का ध्यान तो आया आपके साथ ही है बताने के लिए। नहीं, अगर कुछ नहीं कर सके ना, जब तक उसकी टांग ठीक नहीं है ना, हाँ, आपने थोड़ी मदद करनी है उसकी, दूध पिलाने में बच्चे को ना, ताकि वो खुद ना पकड़ सके, तो आपने उसकी मदद करनी है। कोई परेशानी होनी है तो आपने सास को बताना है, बाकी और भी कोई परेशानी होगी तो मैडम को बताना है, जैसे ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा ना हो, ऐसे ध्यान रखना। कम होगा ना। कम हो गया, चलो ठीक है।